4 दिनों में एक ही स्कूल के 4 बच्चे हुए गायब। रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आसमान में बादल जोर जोर से गरज रहे थे। शाम का समय था, लेकिन काले बादलों ने रोशनी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। बारिश के पूरे आसार बन रहे थे, इसलिए सब लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों में पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन इस खराब होते मौसम में भी करीब 17-18 साल की एक लड़की अपने स्कूल ड्रेस में एक सुनसान रोड पे बेतहाशा भागे जा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से डर के भाव थे, जैसे कि उसके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की और उसकी सफेद रोशनी में उस लड़की को अपने सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसकी रूह कांप गई। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जम से गई। वो पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसके पैर जकड़ गए हो, तभी उसके ऊपर अचानक से कई सारे चमगादड़ फड़फड़ाने लगे, जिनकी कर्कश आवाज उस लड़की के कानों को बुरी तरह भेदने लगी। उस लड़की ने एक पल के लिए अपने कान बंद कर लिए और फिर अचानक वो पीछे मुड़ी और तेजी से भागने लगी। वो मदद की गुहार लगाना चाह रही थी, लेकिन डर और घबराहट के कारण उसकी आवाज हलक से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके सिर पे लगातार चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे और फिर अचानक वो लड़खड़ाकर बीच सड़क पे ही गिर गई। उसकी आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो रखी थी और पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी उस लड़की को महसूस हुआ कि कोई पीछे की तरफ से उसकी ओर भारी कदमों से बढ़ रहा है। उसकी डर के मारे सांस अटक गई। ऊपर चमगादड़ अभी भी फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो उस लड़की को अपना शिकार बनाने वाले हो। और तभी अचानक बादलों में जोर की गर्जना हुई और उसी भयानक आवाज में उस लड़की की चीख। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के बीचों बीच कैंट एरिया में नताशा का घर था, जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रही थी। नताशा अपने घर के आंगन में बैठकर रोजाना की तरह अखबार पढ़ रही थी। तभी शहर की खबरों वाले पेज में उसे बड़े बड़े अक्षरों में एक हेडिंग दिखाई दी, जिसे पढ़कर वो चौंक गई। पिछले 4 दिनों में एक ही स्कूल के 4 बच्चे हुए गायब। जब नताशा ने नीचे पूरी खबर पढ़ी तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल इसी स्कूल में उसकी बहन दिया भी पढ़ती थी। नताशा ने आधी ही खबर पढ़ी थी कि वो तुरंत ही भागते हुए दिया के कमरे में आई और हड़बड़ाहट में बोली, दिया, तेरे स्कूल में सब ठीक है ना? दिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे जैसे ही किसी के अंदर आने की आहट मिली तो वो थोड़ा घबरा गई और उसने हड़बड़ाहट में अपने बैग में कुछ छिपा दिया और तुरंत ही वो नताशा की ओर देख अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ दी, सब ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? नताशा दिया को अखबार की वो हेडलाइन दिखाती हुई बोली। दिया ने एक नजर हेडलाइन पे डाली और अचानक ही उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उमड़ आए। उसने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, दीदी, इस अखबार में पूरे जबलपुर की खबरें छपती है और इतने बड़े शहर में सिर्फ मेरा ही स्कूल नहीं है। उसके बात करने का लहजा नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नताशा अभी उस पे थोड़ा भड़कते हुए बोली, दिया, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। इसमें तेरे स्कूल का ही नाम लिखा है और ये गायब हुए बच्चे भी तेरी ही क्लास के हैं। ये सुनकर दिया और ज्यादा घबरा गई, जैसे कि उसे कुछ पता हो और वो बताना ना चाह रही हो। तभी पीछे से माँ सावित्री कमरे में दाखिल हुई और बोली, अरे नताशा, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही है उसे? दिया, ये ले टिफिन।
दिया को टिफिन देते हुए माँ ने कहा, थैंक यू मम्मी, ये दी को थोड़ा समझाओ मेरी इंक्वायरी लेना कम करे। बाय, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। और ये बोल दिया ने झट से अपना स्कूल बैग उठाया और वहां से निकल गई। लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब से भाव थे, जैसे कि वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो। तभी पीछे से नताशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अच्छा स्कूल के बाद मैं तुझे पिक करने आऊं क्या? नहीं, मुझे फिजिक्स की कोचिंग जाना है। आज सर ने शाम को बुलाया है, और वैसे भी आपने शाम को मूवी देखने का प्लान बनाया है। कभी कभार तो आप बाहर जाती है, मैं आ जाऊंगी घर, डोंट वरी। बाहर का दरवाजा बंद करते हुए दिया ने जवाब दिया। दिया सेंट जोसेफ स्कूल में 12वीं में पढ़ रही थी। नताशा से बात करते हुए ही उसकी स्कूल बस आ गई और वो सीधा स्कूल के लिए निकल गई। दरवाजे पर खड़ी नताशा के मन में न जाने क्यों स्कूल से गायब हुए बच्चों को लेकर उहापोह मच चुकी थी। इधर स्कूल बस में बैठी दिया के मन में कुछ अलग ही उथल पुथल मची थी। उसने एक नजर अपने स्कूल बैग की चेन खोलकर अंदर देखा और फिर घबराहट में तुरंत चेन बंद कर दी। शाम को करीब 5 बजे दिया स्कूल से निकलकर फिजिक्स की कोचिंग के लिए पैदल ही जा रही थी और अभी उसके हाथ में स्कूल वाले बैग के अलावा एक और थैला था। ये थैला कुछ अजीब और अलग दिख रहा था और उसमें से एक अजीब सी चमकदार आभा छन कर बाहर आ रही थी। दिया के चेहरे पे अजीब से डर और घबराहट के भाव थे। कोचिंग के बाहर पहुंचकर दिया ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर मंद कदमों से कोचिंग के पिछले हिस्से में जा पहुंची। घबराहट के कारण उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने दीवार की तरफ एक खाली जगह देख वो थैला चुपचाप वहां छिपा दिया और फिर तेज कदमों से कोचिंग के गेट की तरफ बढ़ चली। वो कोचिंग में गई और थोड़ी ही देर में वो अपनी टीचर से ये कहकर निकल आई कि मम्मी ने जल्दी घर बुलाया है। दिया कोचिंग से बाहर आकर उसी जगह पर दोबारा गई जहां पर उसने उस थैले को छुपाया था। घबराहट में उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उस थैले को वापस उठाया। तभी पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा, जिसके कारण दिया बुरी तरह चौंक गई और उसकी चीख निकल गई। डरते हुए वो पीछे मुड़ी तो सामने उसकी दोस्त अमृता खड़ी थी। दिया अमृता को यहाँ देखकर और ज्यादा घबरा गई, जैसे अमृता ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। अमृता ने दिया की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, दिया तू कोचिंग से जल्दी क्यों आ गई? मुझे पता है आंटी ने जल्दी नहीं बुलाया है, तू झूठ बोलकर बाहर आई है। अब मुझे सच में मम्मी ने जल्दी आने को कहा था। चल अभी बाद में मिलती हूँ। ये बोल दिया वहां से आगे बढ़ने लगी तो अमृता ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, पहले ये बता ये थैले में क्या है और इसे यहाँ क्यों छिपाया था? कोई ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया क्या? दिया ये सुन के अचकचा गई और थैले को अपने पीछे करने लगी। तभी अमृता को कुछ याद आया और वो हैरानी में झट से बोली, ओए ये तो वही थैला है ना जो तुम लोग हम्पी की ट्रिप से लेकर आए थे, लेकिन इसे तो मैंने रश्मि के पास देखा था जो 4 दिन से गायब है। क्या है इस थैले में और ये तेरे पास कैसे आया, बता मुझे। अमृता ने दिया को एक तरह से धमकी देते हुए कहा, अमृता मुझे जाने दे, ज्यादा बहस मत कर। ये
ये कहते हुए दिया वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। तभी पीछे से अमृता तेज आवाज में बोली, ये जो स्कूल से स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं, कहीं इसके पीछे तेरा तो कोई हाथ नहीं है। ये सुनते ही दिया बुरी तरह घबरा गई और उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ऐसे हो गए जैसे वो कोई बहुत बड़े राज पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। और अमृता की ये बात सुनते ही दिया ने वहां से दौड़ लगा दी। ऐसा क्या था जो दिया अमृता से छिपा रही थी? दिया के थैले में कौन सी चीज थी? क्या सच में स्कूल में लड़कियों के गायब होने के पीछे दिया का ही हाथ था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों से शेयर जरूर करें।